हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 12th क्लास अकाउंट्स के पेपर में आपको 8 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन आता है। ये आता है क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, इश्यू ऑफ शेयर्स के ऑप्शन में आता है। अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं किया है तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप ये 5 क्वेश्चन पढ़ लो, डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन आने ही वाला है। क्या बोले सर क्या बोले? हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये जो 5 क्वेश्चन अभी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ विथ आंसर, मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि ये आप लोगों का 1 शॉट वीडियो होगा। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ये पूरा पीडीएफ भी आपको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन है ये पूरा वीडियो देख लो, मैं आपको पूरा वीडियो में बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसे विथ आंसर लेना है। या तो आपके पास में टेक्स्ट बुक भी होगी, सिर्फ और सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है और वही हर साल क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वही क्वेश्चन रिपीट होता है, क्वेश्चन क्वेश्चन रिपीट होता है, वो भी मैं आपके साथ में इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको पूरा क्या मिल सके, नॉलेज मिल सके। और अगर आपको 8 मार्क्स चाहिए, बीके में अगर 8 मार्क्स चाहिए बिना सम किए हुए, सम को हाथ ही नहीं लगाना है। यहाँ पर पूरा आपका क्या है, थ्योरी क्वेश्चन है, कंप्यूटर अकाउंटिंग, ठीक है, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं CAS। क्या सीखने वाले डियर फ्रेंड्स? CAS का मतलब होता है कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। क्या बोला मैंने? कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा। आर द सॉफ्टवेयर, ये क्या एक सॉफ्टवेयर होता है विच हेल्प्स टू स्टोर द डेटा इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग सिस्टम, जो आपके डेटा को क्या करता है, अकाउंटिंग सिस्टम में संभाल के रखता है। इट इज़ अ कनेक्टेड वाया कंप्यूटर। ये किसके थ्रू कनेक्ट होता है? कंप्यूटर के थ्रू होता है। नेटवर्क होता है, सर्वर और रिमोट एक्सेस द डिवाइस। क्या लिखा है? एक्सेस द डिवाइस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। द कंपनी ऑफ ए फर्म प्रिपेयर वेरियस रिपोर्ट टू द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ, मतलब बहुत सारे क्या बनाती है, रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट बनाती है। किसके थ्रू डियर फ्रेंड्स बनाती है? CS, ठीक है। इतना मीनिंग याद रहेगा। सर आप है ना यहाँ पे सबसे पहले ना क्वेश्चन बता दो क्या आने वाले हैं, फिर इसके बाद में आपको जो बताना रहेगा। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी 8 पॉइंट्स की होगी। यहाँ पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो आप लोगों को 8 मार्क्स के लिए ही मेहनत करना है, ठीक है। ये 1 शॉट वीडियो है, फिर से बोल रहा हूँ आपका, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँगा। पहला क्वेश्चन जो है डियर फ्रेंड्स वो है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, CAS। याद रहेगा पहला क्वेश्चन? हाँ सर याद रहेगा। सर सेकंड क्वेश्चन बता दो ना। सेकंड क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ CAS। क्या रहेगा? सर फीचर्स लिखेगा तो चलेगा क्या डियर फ्रेंड्स? वो बाद में लिखना, पहले आप इसके इंपॉर्टेंस बताओगे। क्या बताओगी? सर इंपॉर्टेंस। सर समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स आप लोगों का, वो है आप लोगों का क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। ये तो मुझे मुश्किल लग रहा है, ये एग्जाम में आने का चांसेस नहीं है। थर्ड क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटर। ये आपके 2 बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके आंसर कैसे क्या लिखने हैं। अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन में आता है डियर फ्रेंड्स, हैज इट इज याद कर लो। अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं किए हो तो वो ना करते हुए आप लोग ये 5 आंसर याद कर लो ताकि आपको 8 मार्क्स पूरे मिलने चाहिए। हाँ सर चलो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन, सर समझ में आ गया। 7 ही पॉइंट है सर, तो आप एटलीस्ट ये 7 ही पॉइंट याद कर लो। उसके बाद में है डियर फ्रेंड्स आप लोगों का क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन ही चाहिए, छोटे मोटे क्वेश्चन से काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 4 वाउचर टाइप्स इन टैली। डन। कितने टाइप्स इन वैली? 4 टाइप्स, ठीक है। कितने सारे हैं? 6 है आप लोगों के पास में। ओके, तो ये ऑलमोस्ट समझिए आप लोगों के पास में डियर फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ ये 4 या 5 ही क्वेश्चन है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है और अकाउंट में आपके 8 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। हाँ सर समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलो दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा है ये 8 मार्क्स यहाँ पे दिखा हुआ भी ऑलरेडी। कितना मार्क्स का है डियर फ्रेंड्स? 8 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पे हर जगह दिख रहा होगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है करके, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको 1 बाय 1 समझाने की कोशिश करूँगा और ये पूरा PDF जो भी स्टूडेंट्स को चाहिए आप मेरे क्या करोगे, व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर ऐड हो जाना। सर कैसे ऐड होना है? आपको ना एक लिंक मिलेगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप ऐड हो जाना। वीडियो को पूरा सुनना, अगर वहाँ से भी पॉसिबिलिटीज़ होती तो कैसे हो सकते। सबसे पहला फीचर्स, तो फीचर्स सबसे पहला है इंटीग्रेटेड डेटा। यहाँ पर इसका मतलब है विद द हेल्प ऑफ ए CS वी कैन कीप एक्यूरेट अप टू डेट बिजनेस इंफॉर्मेशन विद इन द टाइम लिमिट, मतलब बहुत कम समय में। इट इज़ डिजाइन टू मेक अ यूजर फ्रेंडली ऑटोमेटेड एंड
इंटीग्रेट, जितने भी इंटीग्रेटेड में जितने भी बिजनेस है उसमें हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं उसमें। एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और स्पीड अच्छी मिलेगी, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा है, एक्यूरेसी एंड स्पीड। और यहाँ पर आप लोग डिसीजन भी क्या ले सकते हो डियर फ्रेंड्स, क्विक ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आप लोग F5 BCom पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। देन आपका मॉडर्न एंड इंटीग्रेट, ये तो ज़रूरी आज है। इट इज़ हेल्प टू सेव द टाइम रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन वेरियस स्टेटमेंट लाइक अ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। जैसे कि आप लोग अभी जो बना रहे हो फाइनल अकाउंट में, वो सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो अभी CAS के थ्रू कर सकते हो। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, इट इज़ अ मोर सिक्योर्ड, इट कैन बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल हैज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल, द यूज़र कैन क्रिएट अ मल्टीपल यूज़र, मतलब एक के बाद एक इसमें क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर ना डियर फ्रेंड्स आपको ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, ट्रांसपेरेंसी। इट हेल्प्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कीप ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन डे टू डे ऑपरेशन। क्या हो रहा है बिजनेस में मुझे साफ साफ पता चलते जाएगा। नेक्स्ट आपका ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स, द प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट इज टू बी डन इन ए CS। बहुत अच्छे से इसमें अकाउंट होता है। नॉर्मली द लेजर अकाउंट आर क्लासिफाइड अंडर द ग्रुप्स लाइक एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दिस ग्रुप्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द सब ग्रुप्स, ये और भी आगे ग्रुप्स हुए। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स अगर आपको कम से कम 3 से 4 मार्क्स चाहिए तो उसके सबसे पहले ना पॉइंट्स याद कर लोगे आप लोग। क्या याद कर लोगे, हाँ सर जी बोल रहे हैं आप लोग, चलो जल्दी जल्दी 2 मिनट लगेगा डियर फ्रेंड्स, पॉइंट लिख लो और याद कर लो। पहला पॉइंट है इंटीग्रेटेड, देन सेकेंड है एक्यूरेसी एंड स्पीड, क्विक डिसीजन, मॉडर्न इंटीग्रेटेड, इमीडिएट एबिलिटी, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और ग्रुपिंग ऑफ अकाउंटिंग। याद रहेगा, हाँ सर याद रहेगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इंपॉर्टेंस, अब देखो इसका फ़ायदा क्या है, ज़रूरी क्यों है, ठीक है। स्पीड ऑलरेडी हम लोग ने पढ़े, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है कंपेयर टू मैनुअल। एक्यूरेसी मतलब आपको आंसर एकदम करेक्ट देगा, राइट, ये हम लोग ने ऑलरेडी फीचर्स में पढ़ चुके। ऑटोमेटिक रहता है, ऑल कैलकुलेशन क्या होता है यहाँ पे हमको खाली इक्वल टू दबाना रहेगा। मल्टी यूज़र फैसिलिटीज, दिस फैसिलिटीज हेल्प्स द बिजनेस टू एक्सेस डन ऑटोमेटिकली, ठीक है। कहा गया हो ऑल कैलकुलेशन आर ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ। मल्टी यूजर का क्या बता रहा था, द फैसिलिटीज आर बिजनेसमैन टू एक्सेस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है। इट इज़ अ मोर यूजफुल बिकॉज द डेटा एंट्री कैन बी डन बाय मैनी ऑपरेटर ऑन ए डिफरेंट कंप्यूटर। अलग अलग कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके डेटा एंट्री कर सकते हैं, ये भी एक फ़ायदा है इसका। तुम्हारा खर्चा भी कम होता है। Automation save the time maintaining the records. This will ensure the business organization employ new person, मतलब इसको अलग से आदमी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टमेटिक रहता है, अप टू डेट होते रहता है इसमें ऑटोमेटिकली। ह्यूज, इसमें ना कैपेसिटी बहुत है, ह्यूज कैपेसिटी है। कॉम्पैक्ट है, छोटा प्रोसेस में हो जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी से हम लोग कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हाँ सर, ये भी पूरा पॉइंट अच्छे से याद रहेगा। चलो एक बार पॉइंट याद कर लोगे डियर फ्रेंड्स तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पहला क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड सेकेंड, एक्यूरेसी, फिर ऑटोमेटिक, देन मल्टी यूज़र फैसिलिटी, उसके बाद में क्या है रिडक्शन इन कॉस्ट, फिर क्या है सिस्टमेटिक एंड अप टू डेट, उसके बाद में क्या है ह्यूज स्टोरेज, उसके बाद में क्या कॉम्पैक्ट, क्या है कॉम्पैक्ट, उसके बाद में क्या है ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या रहेगा ट्रांसफ़र ऑफ। सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं डियर फ्रेंड्स, जो आप लोग का आ सकता है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। मैनुअल मतलब जो अपन हाथ से करेगा अकाउंटिंग, कंप्यूटर में मतलब हम लोग को खाली वॉली पुटअप करना रहेगा, उसी को बोलेंगे। मैनुअल अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच मेंटेन द फिजिकल रजिस्टर, जनरल लेजर, कीपिंग रिकॉर्ड्स। यहाँ पर क्या आएगा, यूज द कंप्यूटर इन डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। हाँ सर ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ए मेक ए टोटल, इन दिस सिस्टम ऑल कैलकुलेशन आर डन मैन्युअली होता है। फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड द बैलेंस, लेजर विल में मेक ए टोटल ऑफ ए डेबिट बैलेंस, और जैसा भी हम लोग आप लोग फाइनल अकाउंट कर रहे हो यहाँ पर आपको सारी चीज़ कंप्यूटराइज हो जाएगी। लेजर ऑफ अकाउंट, तो लेजर अकाउंट आप प्रिपेयर बाय द पोस्टिंग ट्रांजेक्शन द अप्रोप्रिएट लेजर। यहाँ पर इट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम, वंस वाउचर इज अनटाइटल विल बी ऑटोमेटिकली प्रिंटेड, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे खाली रहेगा, प्रिंटेड होते जाएगा। ट्रायल बैलेंस, in this system accounting we have to take a balance of all ledgers accounts in the trial balance sheet. Computerizing accounting system will be produce the trial balance automatically. then है आपका adjustment entries record, क्या है adjustment and entries
record. Both the adjustment, general entries and its posting in the ledger account will be done manually. Only the adjustment entry will be passed in the computerized system. ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया। उसके बाद में आता है डियर फ्रेंड्स आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वी हैव टू टेक ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनुअली बाय केयरफुली ट्रांसफरिंग ट्रायल बैलेंस। जब भी हम लोग जैसा आप लोग लिखते हो ट्रायल बैलेंस को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, बहुत ध्यान से करना पड़ता है। वी नीड टू नोट, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए बुक। After the year-end accountant prepare the financial statement of the accounting period, the balance to be carried forward manually next year। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सारा काम क्या होगा, ऑटोमेटिकली होगा। डन। उसके बाद में डायरेक्टली जो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा डियर फ्रेंड्स वो है एक्सप्लेन द एनी 4 वाउचर्स। 100% देखो 4 ही क्वेश्चन है, यही आएगा। तो क्या है, कॉन्ट्रा, PF, F4 कैश डिपॉजिट इन द बैंक, यही आपको सारी चीज़ें याद करना है। कॉन्ट्रा में क्या लिखोगे, कैश डिपॉजिट बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, ये आप लोगों ने 11th में याद किए रहिए अगर आपको पता होगी कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। F4 बोलते हैं इसको। देन पेमेंट, F5 पेमेंट वाउचर रिकॉर्ड ऑल पेमेंट मेड थ्रू द बैंक एंड कैश परचेज ट्रांजेक्शन आर ऑल्सो पॉसिबल इन द वाउचर टाइप, ठीक है। आपको कोई भी 4 ही करना है, एग्जाम में 4 ही पूछेगा। देन है आपका रिसिप्ट वाउचर, ऑल रिसिप्ट इन द बैंक, इसी से रिलेटेड है, कुछ ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं है। फिर है आपका जर्नल, दिस वाउचर इज फॉर द नॉन कैश ट्रांजेक्शन, एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, प्रोविजन ट्रांसफर एंट्रीज, परचेस ऑफ ए फिक्स एसेट एंड क्रेडिट, ठीक है। हाँ सर समझ में आ गया। उसके बाद में है सेल्स। क्या है डियर फ्रेंड्स, सेल्स। तो सेल्स में सबसे पहले क्या आएगा, दिस वाउचर इज यूज टू कैश सेल्स एज वेल एज अ क्रेडिट सेल्स। यहाँ पर आपको 6 पॉइंट देवे, कितने पॉइंट लिखने, 4, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर आपने 5 भी कर दिए तो डन। अब आपके पास में इतने ही क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, जिसको भी ये पूरा PDF चाहिए जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप लोग मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर ऐड हो सकते हो। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।